वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना न भूले। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की जाएगी? तो ये आईआईएम उदयपुर के द्वारा है। वो जयपुर के अंदर मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की जाएगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं इसकी पूरी चर्चा। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। कब शुरू हो जाएगा? तो ये इसका दोस्तों निर्माणाधीन चल रहा है और ये स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से यह लैब शुरू हो जाएगी। और बात करें तो कार्य क्या है? मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन करना इसका कार्य है। और उद्देश्य क्या है? लोगों की सोच का पता लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना। यानी कि सरकार योजना लाती है, उतने रुपए मतलब योजना पर खर्च किए जाते हैं और वो योजना क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो यानी कि स्टडी की जाएगी लोगों के ऊपर कि लोग किस प्रकार की योजना चाहते हैं, क्या फ्री के अंदर क्या चाहते हैं लोग, यानी कि लोगों की सोच का पता लगाया जाएगा और उसके अनुसार फिर योजना है वो सरकार के द्वारा रखी जाएगी ताकि वो धरातल पर लंबे समय तक रह सके। इसलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना की गई है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी लागत है वो 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए है उसकी लागत है। ये अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फिनटेक पार्क किस ज़िले में स्थित है तो जयपुर में है। और फिनटेक सिटी भी कहाँ पर है? वो भी जयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस ज़िले में बनेगा? तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी जामडोली जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जीनोम सिक्वेंसिंग लैब कहाँ पर स्थित है? तो एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक और बता देता हूं, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान का प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की भी स्थापना है वो की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ द्वारा पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट दोस्तों, और वैसे ऑपरेशन सरदवा, ये दोनों स्टार्ट हैं। ऑपरेशन सरदवा के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं ऑपरेशन अलर्ट, ये क्या है और किस पर ज़्यादा मतलब किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा इसका है वो दबदबा रहता है? तो देखिए, ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो कहाँ पर? गुजरात बॉर्डर व राजस्थान का बाड़मेर जिला के अंदर है वो ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुजरात के अंदर इसका ज़्यादा चलाया जाता है। मैं आपको मैप के ज़रिए समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, ये एक जो आपको नदी सी नाला सा जो दिखाई दे रहा है ये है सरक्रिक विवाद पर दोस्तों ये गुजरात और पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और बीच में क्या आ जाता है? सरक्रिक आ जाता है। और इसको लेकर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट यानी कि विवाद चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो अंतर की गतिविधियाँ होती है इनको रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। और बात करें तो गुजरात के साथ बाड़मेर जिले की सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का एकमात्र बाड़मेर जिला और गुजरात राज्य के अंदर है वो ऑपरेशन अलर्ट है वो चलाया गया है अंतर की गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और क्योंकि राजस्थान का एकमात्र बाड़मेर जिला ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। बढ़ते हैं अपने पूरे सेशन की ओर।
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसकी शुरुआत है 21 से 28 जनवरी 2023 को, और जबकि ऑपरेशन सर दवा भी है वो 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ। ये आपको ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रखना। और सरक्रीक क्या है? यह एक दलदली क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो आपको मैंने बता दी, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये सरक्रीक है और ये विवाद चल रहा है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने कुछ फैक्ट ये भी आपको याद रखने हैं। भारत पाकिस्तान में अपनी राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा है वो 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है। 4 जिले राजस्थान के लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और खाजूवाला। बीकानेर में बीएसएफ द्वारा रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत की गई है, और सम जैसलमेर में बीएसएफ थीम पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बूस्टर डोज में देखिए भैरों सिंह राठौड़ का निधन हो गया। वे कहाँ के थे? तो शेरगढ़ जोधपुर के थे, और ये बीएसएफ से संबंधित है। बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने जो भैरों सिंह का रोल निभाया था वो इन्हीं का था। ये मतलब इनका हाल में क्या हो गया? निधन हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया? तो जैसलमेर के अंदर खादी का विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था। कब फहराया गया था? 26 जनवरी 2022 को फहराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ द्वारा पर्यटन स्थल किसे बनाया गया है? तो लोंगेवाला जैसलमेर को पर्यटन स्थल है वो बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले की लगती है? तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है। 1070 कुल सीमा लगती है। सबसे कम 168 किलोमीटर वो बीकानेर की लगती है। ये भी आपको फैक्ट वो याद होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये दो रामदेव जो पशु मेला है ये पहले तो आपको पता होना चाहिए नागौर के अंदर लगता है। अब इसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो 22 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य प्रसिद्ध रामदेव पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि और हम बात करें कौन कौन से पशु मेले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है राजस्थान के, तो देखिए राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? करौली के अंदर। ये हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं सिटी ग्रेजुएशन के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में है। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। और गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में है। ये आपको ध्यान रखने। ये तो हमने पशु मेले की चर्चा कर ली। अब देखिए अपना बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो हरि सिंह गोदारा को दिया गया है जो गंगानगर के रहने वाले हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान के अंदर 1500 गौशाला है वो पंचायत स्तर पर खोली जाएंगी। किस योजना के तहत? तो गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के तहत, जिसमें 90% तो है वो राजस्थान सरकार का हिस्सा होगा और 10% है वो वहाँ की पंचायत या जो नगर पालिका उसके द्वारा है वो दिया जाएगा गौशाला के निर्माण में। बट और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गौपाल विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 13/3/2014 को, यानी 13 मार्च 2014 को। और वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है? अरे लालचंद कटारिया है। लालचंद कटारिया है, यानी कि पशुओं को काटते हैं तो लाल लाल खून निकलता है, तो लालचंद कटारिया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके प्रदीप नंद्रा जोग होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी कौन सी है? खेतड़ी का महल है और ये है प्रदीप नंद्राजोग। और प्रदीप नंद्राजोग की खास बात ये है कि ये राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और ये अब वर्तमान में मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये आपको इधर ध्यान रखना है। जबकि वर्तमान में पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के ये जो क्या है चीफ जस्टिस है 40वें नंबर के। जबकि के वर्मा, कमलकांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं खेतड़ी से संबंधित यह मुद्दा आया है महल से, तो देखिए खेतड़ी महल की बात करें तो कहाँ पर है? झुंझुनू में है। निर्माण 1770 को भोपाल सिंह के द्वारा किया गया था। और खेतड़ी कहा जाता है कि खेतड़ी महल के तर्ज पर ही हवा महल का निर्माण किया गया। और प्रदीप नंद्राजोग को है वो खेतड़ी महल की संपत्ति की निगरानी हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और वो भी किसकी संपत्ति की? सरदार सिंह। तो बात करते हैं महाराजा सरदार सिंह, इनकी मृत्यु है वो 1987 के अंदर होती है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए ये मुद्दा हाल ही में चर्चा में, तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों अभी चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने इनकी जो संपत्ति है वो अपने अधिकृत कर ली। तो क्यों कर ली? क्योंकि ये इनके पुत्र नहीं था, यानी कि ये निसंतान थे महाराजा सरदार सिंह। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और ये लाओस के राजदूत भी रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर।
बूस्टर डोज में देखिए 19 नवंबर 2022 को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो खेतड़ी झुंझुनू से हुई थी। ये ध्यान रखना, यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? तो खेतड़ी से हुई थी 19 नवंबर 2022 को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा। और ये कहाँ पर ख़त्म हुई थी दोस्तों? 7 जनवरी को अपने जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ पर पाया जाता है? तो खेतड़ी झुंझुनू में पाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने खेतड़ी के किस महाराजा से मुलाकात की थी? तो महाराजा अजीत सिंह से। और राजस्थान अरावली का विस्तार है वो खेड़बरा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। तो आई होप ये खेतड़ी से रिलेटेड फैक्ट भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर वास्तव में सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया? तो ये दोस्तों कब किया गया? 23 जनवरी 2023 को है वो सेरेमनी का आयोजन किया गया था इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत। अब देखिए अपना बूस्टर डोज में देखिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया था? तो इन्वेस्ट ये सॉरी यहाँ पर, चलो यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं, तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें तो आपसे पूछा जाए राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब किया गया था? तो इनका आयोजन है वो बात करें 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर खेतनी जयपुर आएगा और 7 से 8 अक्टूबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में कितने लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया था? तो 11 लाख करोड़ का एमओयू किया गया था, 11 लाख रुपए। और इंडिया जियो सम्मेलन का आयोजन कब वो कहाँ पर किया गया? तो अक्टूबर के अंदर है वो इंडिया जियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था अक्टूबर में, और जयपुर में ही वो इसका आयोजन किया गया था। और 21 से 25 अगस्त 2023 को G20 वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनका आयोजन भी है वो कहाँ पर किया जाएगा 2023 के अंदर 25 अगस्त को। तो हम बात करें जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा वाणिज्य मंत्री समूह का, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत नहरी तंत्र के नए सिरे से निर्माण हेतु किस संस्था के द्वारा 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नाबार्ड के द्वारा वो दोस्तों क्या दी जाएगी? 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो दी है, यानी कि किसके निर्माण के लिए? तो माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए, यह आपको ध्यान रखना। तो अब देखते हैं माही सिंचाई परियोजना। तो देखिए माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। कितना अनुपात है? तो राजस्थान का 45% और गुजरात का है वो 55% अनुपात। ये आपको ध्यान रखना। बांध की बात करें माही नदी पर तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है, कागदी पिकअप बांध भी कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और कडाना बांध कहाँ पर? ये दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो 3 बांध है माही नदी पर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। और लाभान्वित जिला राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है। और विद्युत उत्पादन है, क्योंकि माही बजाज सागर परियोजना कैसी परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इस पर है वो 140 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, जो संपूर्ण राजस्थान का है। और राजस्थान का सबसे जो लंबा बांध माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर है, यह भी किस नदी पर है? माही नदी पर। और माही नदी को दक्षिणी राजस्थानी गंगा, आदिवासी गंगा वगैरह कहा जाता है। दक्षिण से आती है, दक्षिण में चली जाती है, करके रखा 2 बार काटती है। ये बहुत से फैक्ट इससे रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान में गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया? राजकीय महाविद्यालय सरदार सर चूरू में, क्योंकि चूरू के प्रत्येक जिले में महाविद्यालय में होगा गांधी साहित्य दर्शन कॉर्नर। तो यानी कि प्रत्येक जो जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ पर दोस्तों क्या बनाए जाएंगे? गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर होगा। और इसमें क्या होगा? तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा? गांधी जी के जीवन के बारे में अंग्रेजी, हिंदी व राजस्थानी भाषा यानी विषय के किताबें यहाँ पर मौजूद रहेगी इन कॉर्नर के अंदर महाविद्यालय में, और कोई भी इनको है वो पढ़ सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं को गांधी जी के दर्शन से अधिक है वो अध्ययन करना है, वो इसका उद्देश्य है, ताकि वो गांधीवादी विचारों पर है वो चले आगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और अब करते हैं हम रिवीजन कल का। तो देखिए 24 जनवरी का हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र कब से शुरू हुआ? तो ये कब से शुरू हुआ कमेंट कर बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा चलो, क्योंकि कल मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशायद फिलिंग स्टेशन खोला गया? तो ये अलवर के अंदर खोला गया। उसका कमेंट कर बताना मेरे को कौन सा सत्र कब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया? तो मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह ए और बी दोनों के नाम पर है वो दोस्तों द्वीप के नाम रखे गए। टोटल 21 द्वीपों के नाम है वो रखे गए थे परमवीर चक्र से सम्मानित शहीदों के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स मनाया जा रहा है। तो ये 811वां उर्स है वो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद में नमाना ग्राम में किस नदी पर 26 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है? तो बनास नदी पर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एयरपोर्ट पर ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में 9वां स्थान दिया गया है? तो ये अपना कौन सा एयरपोर्ट है? जयपुर एयरपोर्ट को है वो दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऑल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड राशिको के द्वारा कंटेनर डिपो कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो सालवास जोधपुर के अंदर है वो किया जा रहा है, सालवास जोधपुर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो राजस्थानी भारतीय वो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभवन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर का लोकार्पण किसने किया? तो कलराज मिश्र ने किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर उनको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।